जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ईडीयू फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हमने सीरीज़ शुरू किया है जिसमें हम पहले कम्युनिटी पोस्ट पे 10 क्वेश्चन डालते हैं और फिर उसका यहाँ पे सॉल्यूशन कराते हैं। और यह क्वेश्चन आयोग द्वारा पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक सीरीज़ है, जो कि क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में लगभग देखे जाते हैं, जिससे आपका एक क्विक रिवीजन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, अशोक के सारनाथ स्तंभ पर कौन सा पशु अंकित नहीं है? तो इसके ऑप्शन है ए घोड़ा, बी हाथी, सी शेर या डी गेंडा। तो अशोक के सारनाथ पर गेंडा अंकित नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा डी। चलिए और इसके बारे में जानते हैं। तो सारनाथ स्तंभ पर 4 पशुओं की दौड़ती मुद्रा में दर्शाए गए हैं, यानी कि जो सारनाथ स्तंभ है उसमें 4 पशु दौड़ते हुए मुद्रा में दिखाए गए हैं, जो कि बैल, घोड़ा, हाथी एवं सिंह है। इसके अतिरिक्त अशोक के शिलालेख में स्तंभ लेख और गुहा लेखों से मौर्यकालीन सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है, तो कहाँ लाया जा सकता है? केवल लोकसभा में, संसद के किसी भी सदन में, संसद के संयुक्त बैठक में या केवल राज्यसभा में? तो इसका सही उत्तर होगा केवल राज्यसभा में। भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है। राज्यसभा अपने तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से उपराष्ट्रपति को पदच्युत यानी कि हटाने का प्रस्ताव पारित कर दे तथा लोकसभा स्पीकर उसे स्वीकार कर ले तो उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना होगा, परंतु ऐसा करने से पहले उपराष्ट्रपति को 14 दिन पहले इसकी सूचना देनी होगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो मीथेन, ओजोन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। तो इसमें से ऑक्सीजन यह एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो अब ग्रीन हाउस गैस होती कौन कौन सी हैं? तो ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है, उसके बाद मीथेन, फिर हेलोकार्बन्स, ओजोन और नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी ग्रीन हाउस गैस है। हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी वातावरण में उपस्थित कुछ गैसें वातावरण के तापमान में अपेक्षाकृत वृद्धि कर देते हैं। ये जितनी भी गैसें हैं ये सभी मिलकर वातावरण के तापमान को बढ़ा देते हैं, इसीलिए इन्हें ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि वे देश जो मैत्री सेतु पुल से जुड़े हुए हैं कौन कौन से हैं? भारत नेपाल, भारत और श्रीलंका, भारत और बांग्लादेश, भारत और म्यांमार। तो मैत्री सेतु पुल भारत और श्रीलंका के मध्य में बना हुआ है। जैसा कि इस मैप में हम देख रहे हैं, ये फेनी नदी के बीच में भारत और बांग्लादेश के बीच में यहाँ पुल का निर्माण हुआ है, जो कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। चलिए इसके बारे में और जानते हैं। मैत्री सेतु पुल नामक इस पुल का निर्माण फेनी नदी पर किया गया है, जो भारत के त्रिपुरा राज्य और बांग्लादेश के बीच में प्रभावित होता है। यानी कि जो फेनी नदी है ये त्रिपुरा राज्य में और बांग्लादेश के बीच में बहती है। इस पर 1.9 लगभग 2 किलोमीटर लंबा पुल बना हुआ है, जो कि त्रिपुरा के सबरूम और बांग्लादेश के रामगढ़ को जोड़ता है। इस पुल का निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास लिमिटेड द्वारा 133 करोड़ की लागत से पूरा किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा देश क्वाड का हिस्सा नहीं है? तो इसके ऑप्शन है ए भारत, बी जापान, सी ऑस्ट्रेलिया या डी न्यूजीलैंड। तो इसका सही उत्तर होगा डी न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड क्वाड का हिस्सा नहीं है। तो इसमें क्वाड के हिस्से कौन कौन से हैं? तो जैसा हम मैप में देख पा रहे हैं, ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश क्वाड के हिस्सा हैं। हिंद प्रशांत क्वाड समूह में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका शामिल हैं। यह एक अनौपचारिक रणनीति वार्ता मंच है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है मुक्त, स्वतंत्र और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखना,
यानी कि जो प्रशांत क्षेत्र है यहाँ पे जो ट्रेडिंग होता है, जो भी व्यापार होता है, उसको स्वतंत्र बनाए रखना। और हाल ही में यानी मई 2022 में क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन टोक्यो में हुआ था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, बगीचे का पर्यायवाची शब्द है। तो इसके ऑप्शन है ए निर्जन, बी व्यजन, सी आराम या डी कल्पशार। तो इसका सही उत्तर होगा सी आराम। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि बगीचे में बहुत लोग जाके आराम करते हैं, तो वहाँ पे हम एक तरह से इसका आंसर निकाल सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमित का विलोम क्या होगा। तो इसके ऑप्शन है ए सुमित, बी कुमित, सी परमित या डी दुर्मित। तो इसका सही उत्तर होगा सी परमित। परमित अमित का विलोम होगा। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। तो कौन सी वर्तनी अशुद्ध है। तो इसके ऑप्शन है ए अधीन, बी भागीरथी, सी जागृत या डी अनुग्रहित। तो इसका सही उत्तर होगा सी। अब इसको लिखेंगे कैसे, ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे गा में यहाँ पे रा लगेगा, तो यह सही होगा। अब अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए एक शब्द होगा। तो इसके ऑप्शन है ए उपनिवेशिक, बी औपनिवेशिक, सी औपन्यासिक या डी उपनिवेशवाद। तो इसका सही उत्तर होगा बी औपनिवेशिक। उपनिवेश से संबंध है, इसका सही उत्तर होगा औपनिवेशिक। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो आखिरी क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो इसके ऑप्शन है ए अग्नि, बी घोटक, सी घट या डी मोती। तो मोती एक तद्भव है, तो इसका तत्सम रूप क्या है। तो इसका तत्सम रूप है मौतिक। अब अग्नि का तद्भव क्या होगा। तो अग्नि का तद्भव होगा आग। और घोटक घोड़े को कहते हैं, और घट घड़ा को कहते हैं। तो थैंक यू क्लास, यहाँ तक बने रहने के लिए। ऐसे ही 10 क्वेश्चन आपको कम्युनिटी पोस्ट पे डेली मिलते रहेंगे, आप उसको अटेंड करिए और अपनी तैयारी को और अच्छा करिए।